नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जॉब अलर्ट्स में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि शिक्षक भर्ती संबंधी सारी अपडेट, सारी जानकारी आपको इसी चैनल पर मिलेगी। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं नियुक्ति के बारे में। शिक्षक भर्ती की नियुक्ति जो प्रारंभ हो चुकी है, इसकी अंतिम चयन सूची जो थी वो जारी कर दी गई थी, और साथ ही साथ इसके जो कल रात को जो अलॉटमेंट लेटर है या फिर जो स्कूल अलॉटमेंट है वो भी जारी कर दिए है। सभी विषयों के धीरे धीरे करके संभाग वाइज, किसी के डिस्ट्रिक्ट वाइज सभी के जो अलॉटमेंट है वो जारी कर रहे हैं, और कुछ संभागों के बचे हैं तो वो भी धीरे धीरे जारी हो जाएंगे। अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया है तो आप कैसे चेक कर सकते हो वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको गूगल पर डालना है एजुकेशन पोर्टल पर सबसे फर्स्ट लिंक पर क्लिक करना है, और उसमें यहाँ पर एजुकेशन पोर्टल पर ही क्लिक करेंगे। फिर स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो यहाँ हमें यानी स्क्रॉल करते हुए दिखाई देंगे। इसमें संयुक्त संचालक लोक शिक्षण जबलपुर संभाग के लिए विज्ञान नियुक्ति आदेश, इस प्रकार से सभी जिलों संभाग वाइज जो लोक शिक्षण संचालनालय ने संभाग वाइज सभी विषयों के नियुक्ति लेटर या नियुक्ति आदेश जो है वो जारी कर दिए हैं। और इसमें आप सभी विषयों के देख सकते हैं: हिंदी, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, भौतिक शास्त्र, कृषि, जीव विज्ञान, समाजशास्त्र, उर्दू, रसायन, इसकी गृह विज्ञान, संस्कृत, गणित, सभी के वर्ग 1 और वर्गों के लगभग सभी विषयों के जारी हो चुके हैं। और जिन विषयों के जारी नहीं हुए हैं वो भी जल्दी हो रहे हैं, उनका पोर्टल अब जल्दी ही अपडेट होगा। और जिस प्रकार देख रहे हैं एक ही टाइम यानी कि रात में 10 से 11 बजे के बीच में ये अपलोड होते हैं, तो उसी टाइम पर हो सकता है पोर्टल अपडेट हो या उससे पहले हो जाए। आज जो कोर्ट का फैसला है वो भी आने वाला था, उसके आधार पर भी चयन सूची में जो है वो परिवर्तन हो सकते हैं, क्योंकि होल्ड और रिजेक्ट और जो क्या बोलते हैं अलाइड सब्जेक्ट वाले हैं उनका का भी फैसला आने वाला है, और 27% ओबीसी आरक्षण का भी फैसला आने वाला है। तो उस पर भी बहुत निर्भर करेगा कि किस प्रकार से उसका यानी चयन सूची में क्या परिवर्तन आता है, उससे यानी परिवर्तन उस पर ही निर्भर करेगा। वेटिंग वालों का क्या होगा, सभी प्रकार से परिवर्तन उसी पर निर्भर करेगा जब कोर्ट का आदेश आएगा। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि शाम को यानी कल रात को धीरे धीरे करके सभी वर्ग 1 हो, वर्ग 2 हो, सभी विषयों के नियुक्ति आदेश जारी हो रहे हैं, और जल्दी सभी विषयों के नियुक्ति आदेश भी जारी हो जाएंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं नियुक्ति आदेश जारी होने के बाद की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया क्या है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, इसमें बहुत सारे पॉइंट है, सभी पॉइंट पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और सभी पॉइंट्स मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, तो वीडियो को अंत तक पूरा देखें। हम पहली बात करते हैं वेतन के बारे में। थर्ड पॉइंट है वेतन के अनुसार। इसमें लिखा हुआ है कि 6वें वेतन के अनुसार और 6वां वेतन जो है वो लागू होगा, और उसमें जो अन्य भत्ते हैं जो सरकार द्वारा दिए जाने वाले जो अन्य भत्ते हैं उसको मिलाकर जो आपका वेतनमान होगा उसमें इसमें आगे लिखा हुआ है कि उसके अनुसार वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष आपको 70% दिया जाएगा, द्वितीय वर्ष आपको 80% दिया जाएगा, और तृतीय वर्ष आपको 90% राशि स्टाइपेंड के रूप में देय होगी। और परिवीक्षा अवधि 3 वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर उक्त वेतनमान में न्यूनतम वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा। यानी कि 6वें वेतनमान और टीडीए मिलाकर या भत्ते जो मिलाकर सरकार द्वारा दिए जाने वाले भत्ते मिलाकर जो आपका वेतनमान होगा उसके न्यूनतम का आपको पहले साल यानी कि 70% मिलेगा, दूसरे साल 80% मिलेगा, तीसरे साल 90% मिलेगा, और 3 साल ये पूर्ण होने के बाद आपको फिर न्यूनतम वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा। तो वेतन के बारे में ये पॉइंट था। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं। यह नियुक्ति अस्थायी रूप से 3 वर्ष के लिए परिवीक्षा पर की जाती है, और परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने पर राज्य स्कूल सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 के संशोधित नियम 13 के तहत कार्यवाही की जाएगी। यानी कि यह अवधि जो है वो ये जो नियुक्ति है वो 3 वर्ष के लिए, अस्थायी रूप से 3 वर्ष के लिए होगी, और जो इसके सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं करता है तो उसे 2018 के संशोधित नियम 13 के तहत उस पर कार्यवाही होगी। और परीक्षा अवधि के स्थानांतरण से संबंधित इस पर कोई भी आवेदन, यानी स्थानांतरण से संबंधित जो भी आपके ट्रांसफ़र से संबंधित जो भी आवेदन होंगे उस पर कोई भी विचार 3 साल तक कोई भी विचार नहीं किया जाएगा। अब इसमें अगला पॉइंट देख लेते हैं। संबंधित चयनित अभ्यर्थी को मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक
इसके अनुसार दिनांक 1/1/2005 के पश्चात मध्य प्रदेश शासन के अधीन सिविल सेवा तथा सिविल पदों पर नियुक्ति अधिकारियों कर्मचारियों के मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक इसके अनुसार प्रावधान के अनुसार परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू होगी। इसमें अंशदान पेंशन योजना भी आपको लागू की जाएगी। इसमें अगला पॉइंट देख लेते हैं। संबंधित अभ्यर्थियों को आदेश दिनांक से 15 दिवस में पदस्थापना स्थल पर उपस्थिति देनी होगी। यानी कि आपको आदेश जिस दिनांक को दिया जाएगा, नियुक्ति आदेश जिस दिनांक को दिया गया है या दिया जाएगा, उसके 15 दिन के अंदर आपको ज्वाइनिंग करना होगा, अनिवार्य होगा। उपस्थिति के समय संबंधित अभ्यर्थी को निम्नानुसार दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। इसमें दस्तावेज दिए गए हैं, वो दस्तावेज के साथ आपको ज्वाइनिंग करनी होगी। समस्त अभ्यर्थी आवश्यक समस्त अभिलेखों की मूल प्रति एवं उसकी 3 स्वप्रमाणित प्रतियों के सेट के साथ में लाएंगे। अभिलेखों का सत्यापन मूल दस्तावेज से जिला शिक्षा अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारियों के समक्ष कराए, जिसकी सूची निम्नानुसार है। अब आपको सूची पढ़ के बता देता हूँ इसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। पहला जो है आपको नियुक्ति आदेश लगेगा, फिर उसे 6 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगी, आधार कार्ड लगेगा, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस भी लगेगा। जाति प्रमाण पत्र लगेगा, सक्षम स्तर से जारी किया हुआ नवीनतम अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं EWS के लिए यह जाति प्रमाण पत्र होगा। मूल निवासी प्रमाण पत्र आपको लगेगा। निःशक्तता दिव्यांगता का प्रमाण पत्र, यानी कि आपको जो विकलांग है या दिव्यांग है उसका प्रमाण पत्र लगेगा। न्यूनतम 40% दिव्यांगता का मेडिकल बोर्ड का वैध प्रमाण पत्र। जिन अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति दिव्यांग श्रेणी में हुई है, जिन लोगों की नियुक्ति दिव्यांग श्रेणी में हुई है उनके लिए दिव्यांग प्रमाण पत्र तो लगेगा ही। अतिथि अनुभव प्रमाण पत्र लगेगा आपको। अतिथि जिनके गेस्ट फैकल्टी में नियुक्ति हुई है उनकी अतिथि अनुभव प्रमाण पत्र। जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति अतिथि शिक्षक के अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर हुई है उन्हें अतिथि अनुभव प्रमाण पत्र लगेगा। अब देख लेते हैं आगे। शासकीय सेवक की स्थिति में विभागीय अनुमति NOC अथवा विभागीय अनुमति न होने की स्थिति में संबंधित विभाग को प्रस्तुत सेवा में से त्यागपत्र की पावती लगेगी, उसकी प्रति लगेगी। यानी कि जो शासकीय सेवा की स्थिति है, सेवक की स्थिति है, शासकीय सेवक है तो उसके लिए जो NOC बनाई हुई है या विभाग की अनुमति से न होने की स्थिति में जो उसकी त्याग पत्र है वो उसकी पावती लगेगी, उसकी प्रति लगेगी। अभ्यर्थी के शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अभ्यर्थी का जो शैक्षणिक प्रमाण पत्र है वो लगेगा। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड जारी किया गया स्कोर कार्ड, जो PEB द्वारा जारी किया गया स्कोर कार्ड है MPTET का, वो लगेगा आपको। और संलग्न शपथ पत्र नोटराइज्ड, यानी कि जो आपको यहाँ सफ़ेद पत्र दिया गया है, आगे ये इस प्रकार का सफ़ेद पत्र दिया गया है आपको। इसमें आपकी फ़ोटो रहेगी और इसमें बहुत सारे पॉइंट लिखे हुए हैं। इस शपथ पत्र को आपको पढ़ के भरना है, उस पर सिग्नेचर करना है और इस पत्र को आपको जमा करना है। अब आगे 7वां पॉइंट देख लेते हैं। संबंधित अभ्यर्थी पदस्थापना स्थल के जिला मुख्यालय पर पदभार ग्रहण करने के उपरांत अपने पदस्थापना स्थल पर पदभार ग्रहण करेंगे और नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक 15 दिवस के भीतर मेडिकल बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। यानी कि आपको 15 दिवस के भीतर ज्वाइनिंग तो लेना ही है और उसके 15 दिन के भीतर आपको आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, यानी कि आप मेडिकल फिट हो या नहीं हो, उसका जो प्रमाण पत्र है वो आपको दिखाना होगा। और अगला देख लेते हैं। यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी एवं इसे किसी भी समय 1 माह का नोटिस देकर या उसके बदले में 1 माह का वेतन या भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी। नोटिस दिए जाने के पहले या बाद में यदि अभ्यर्थी अपने कार्य से बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहेंगे तो यह माना जाएगा कि उन्होंने अनुपस्थिति की तिथि से बिना नोटिस दिए सेवा छोड़ दी है और ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी को 1 माह का अथवा नोटिस की अवधि में जितनी अवधि कम होगी उतनी अवधि का वेतन तथा भत्तों का भुगतान करना होगा। इसका मतलब है कि आपको अगर आप जैसे नियुक्ति ले लेते हैं उसके बाद आप अनुपस्थित रहते हैं या 1 महीना आप अगर अनुपस्थित रहते हैं 15 दिन या 1 महीना आप अनुपस्थित रहते हैं, जिसमें जितने दिन इसमें दिए गए हैं उतने दिन आप अनुपस्थित रहते हैं बिना कुछ नोटिस के, तो आपको वेतन जो आपका 1 माह का वेतन है, जितने दिन आप आए हो या 1 माह का वेतन है वो आपको देकर और भत्ता देकर आपकी जो नियुक्ति है वो निरस्त कर दी जाएगी। और अगर ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी को 1 माह अथवा नोटिस की अवधि में जितनी अवधि कम होगी, जितनी अवधि 1 माह के नोटिस में जितनी अवधि कम होगी उतनी अवधि का वेतन, जितने दिन आप अनुपस्थित रहे उतनी अवधि का वेतन और भत्तों के साथ आपको खुद को भुगतान करना होगा अगर आप बिना नोटिस के अनुपस्थित रहते हैं तो। परिवीक्षा अवधि, स्थायीकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि विषय मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम 1961 एवं मध्य प्रदेश राज्य स्कूल सेवा
सेवा एवं शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होंगे तथा वरिष्ठता का निर्धारण विभाग द्वारा नियुक्ति हेतु निर्धारित किए गए मापदंडों के अनुसार किया जाएगा। जो वरिष्ठता का जो मापन है वो निर्धारित किए गए मापदंडों के अनुसार ही होगा, ऐसा लिखा है। परिवीक्षा अवधि में अनाधिकृत अनुपस्थिति व परिवीक्षा अवधि अनुपस्थिति की अवधि तक के लिए आगे बढ़ा दी जाएगी। यानी जो परिवीक्षा अवधि है वो अनुपस्थिति की स्थिति में आगे बढ़ा दी जाएगी। संबंधित का आगामी 3 वर्षों तक सामान्यतः स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। यह आपका मेन पॉइंट है, यानी कि आपको जहाँ नियुक्ति मिलती है आपको वहीं नियुक्ति लेना है, वहीं ज्वाइनिंग लेना है 15 दिनों के भीतर, और 3 साल तक आपको वहीं स्कूल में पढ़ाना है या आपको वहीं सेवा देनी है, वहीं आपको कार्य करना है। 3 साल तक आपके जो स्थानांतरण प्रमाण पत्र, अगर आप स्थानांतरण के लिए आवेदन देते हैं तो भी उस पर विचार नहीं किया जाएगा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, यानी कि आपका ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। आपको जो स्कूल में दिया गया है आपको वहीं पढ़ाना होगा और वहीं आपको अपनी 3 साल आपको वहीं कार्य करना होगा। उसके बाद ही आपके स्थानांतरण के बारे में सोचा जाएगा जब आप आवेदन देंगे। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो नियुक्ति के बाद आपको ध्यान में रखना चाहिए। आपको डॉक्यूमेंट्स भी बता दिए गए हैं जो आपको ले जाना है ज्वाइनिंग के साथ। आपको पूरी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो और अगर इससे कोई भी आपको परेशानी होती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपका आंसर दूंगा। और ऐसी और अपडेटों के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगली अपडेट के साथ। धन्यवाद।